पुलिस ऑफिसर का ही कत्ल कर दिया गया। बैग चेक किया तो उसमें से मंशियात निकली, तो उन्होंने वो बरामद करके तो रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लिया। हालांकि उनके देखते देखते वो बंदा फरार हुआ। तो ये कहता रह गया, अदील इसका नाम है रिक्शा ड्राइवर का। हालांकि वो कहता रह गया कि ये सवार था, सवारी थी। अब मुझे क्या पता इसके बैग में क्या है क्या नहीं, लेकिन इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अदील को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज हमारे पास जो एक स्टोरी है वो एक लॉ की है, यानी कि कानून की, पुलिस ऑफिसर्स की। तो आज मैं आपको एक लाहौर की कहानी ही बताती हूं कि लाहौर में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस थाने में ही कत्ल आम हो गया, यानी कि पुलिस ऑफिसर का ही कत्ल कर दिया गया। तो एक आम से बंदे ने, रिक्शा ड्राइवर ने, पुलिस SHO का कत्ल किया है, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का। तो कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कहानी है आज से 2 साल पहले की। 2 साल पहले तैनात ड्यूटी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब लाहौर में मुख्तलिफ़ थानों में उनकी ड्यूटीज़ थी। तो ऐसा ही कोई जैसे कि मतलब होता है ना कि एक मंशियात का आ जाना, कोई बता देता है कि यहाँ से मंशियात जा रही है, वहाँ पे पहुँच रही है, या रास्ते में, ऐसा कुछ था। मंशियात का कोई केस था। एक रिक्शा ड्राइवर को उन्होंने गिरफ़्तार किया कि मंशियात का जो बंदा था, जो मंशियात ट्रांसफ़र कर रहा था, वो उस रिक्शे में सवार था। तो उस रिक्शे में सवार मंशियात वाला बंदा जो है वो अपना सामान छोड़ के भाग गया। रोड की जब चेकिंग हो रही थी, चेक पोस्ट पे जब वो पकड़ा गया तो उसने अपना सामान रिक्शे में छोड़ा और वो भाग गया। जब वो फ़रार हो गया तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो SHO ऑन ड्यूटी थे चेक पोस्ट पे, तो उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने उनके पास जो सहूलत थी कानून की, पुलिस ऑफिसर जो भी मतलब उनके पास एक होती है ना कि पावर होती है कि किसी को भी, उन्होंने क्या किया कि इसके रिक्शे से मंशियात निकली है, बरामद तो वो थी मंशियात। जब बैग चेक किया तो उसमें से मंशियात निकली, तो उन्होंने वो बरामद करके तो रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लिया। हालांकि उनके देखते देखते वो बंदा फरार हुआ। तो ये कहता रह गया, अदील इसका नाम है, रिक्शा ड्राइवर का नाम अदील है। हालांकि वो कहता रह गया कि ये सवार था, सवारी थी, मतलब मैं तो इसको इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा था। अब मुझे क्या पता इसके बैग में क्या है क्या नहीं, लेकिन इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अदील को गिरफ़्तार कर लिया। 2 साल पहले की ये कहानी है और वो 2 साल चलते 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 रिवर्स क्या हुआ कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की ड्यूटी चेंज हुई, उनका थाना चेंज हुआ। तो जहाँ पे इन्होंने फ़्लैट लिया था ऑलरेडी अदील वहाँ पे रिहाइश पजीर था। तो जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अदील रह रहा था और मतलब अपर फ्लोर पे कहीं पे भी उन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपनी रिहाइश कर ली। यानी कि उसी एरिए में, जिस एरिए में अदील रिहाइश पजीर था, उसी फ्लैट में सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी आके रिहाइश पजीर हो गए। तो अदील का कहना है कि ये काफ़ी अपने काम भी मेरे से करवाते थे, घर का काम भी करवाना, घर में इनके मतलब आना जाना था, सही था। अब अदील के दिल में तो वो 2 साल पहले की बात थी, उसने तो वो दिल में रखी हुई थी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी करना ही है। और अदील का कहना है कि इसने मुझे माँ बहन की गालियाँ भी निकाली हैं, और कई दफ़ा निकाली हैं, एक दफ़ा नहीं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि माँ बहन की गाली कोई भी नहीं सुन सकता, और ख़ास तौर पे लड़के तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, इनका तो खून वैसे ही गर्म होता है। तो यही कोई कुछ बात थी कि उनका कहना है कि मेरे से काम भी बहुत ज़्यादा करवाए जाते थे, बाहर आना जाना, घर में इनके जो भी काम होते थे वो सारे मैं ही करता था। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने काफ़ी ज़्यादा कोई माँ बहन की स्ट्रिक्ट होकर गालियाँ निकाली। तो इसका कहना है कि जैसे ही वो मेरे पास आए, सिविल कपड़ों में ये मेरे पास आए थे और इनके पास इनका पिस्टल ही मौजूद था, और जैसे ही मेरे पास आए इन्होंने मुझे गालियाँ निकाली तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने गोलियाँ मार दी, मैंने इनको फायर कर दिया। और उसी दौरान मौके पे ही सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की डेथ हो गई। कौन जिन्होंने मारा? तो सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पैक्टर है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ। बड़े परेशान डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। किहड़ी जगह रहा है? अपने थल्ले सोफो। और डॉल्फिन वाले जो होते हैं ये तो आपको पता है कि 24 घंटे ही कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं। तो मौके पे ही डॉल्फिन वालों ने इसको गिरफ़्तार कर लिया अदील को, और भागने का मौका नहीं दिया।
और गिरफ्तार कर लिया। तो फिर जब उसको इन्वेस्टिगेशन की गई, जब उससे पूछा गया कि क्या ऐसा मामला था, क्या बना, तो आपने इनको क्यों कत्ल किया, पुलिस पे ही चलाना गोलियां ये कोई कम जुर्म नहीं है, छोटा जुर्म नहीं है। तो उससे जब पूछा गया तो उसने फिर बताया कि आज से 2 साल पहले ये वाक़या हुआ था मेरा इनके साथ, और करते कराते ये मेरे ही फ्लैट पर रहने आ गए। तो मेरे से ये काम वगैरह भी करवाते थे, एज़ लाइक जानना जिसको कहते हैं ना, कि मुझे जानता पहचानता था, इसको पता था कि मैंने इसके साथ क्या किया, लेकिन इसको ये नहीं अंदाज़ा था कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। और इसने मुझे दी हैं बहनों की, माँ की, मेरी माँ की और बहनों की गालियाँ, बहुत गंदे तरीके से गालियाँ देता है ये, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने इसको फायर कर दिया। जब इसके घर के नौकरों से पूछा गया, तफ्तीश की गई, तो उसके घर के नौकरों ने भी ये कहा कि काफ़ी गंदी ज़ुबान यूज़ करता है, यानी कि हमें भी गालियाँ भी देता है, बहुत बदतमीज़ी भी की है हमसे और अजीब अजीब से बिहेव करता है, यानी कि उसके पास ताकत थी, हम भी डरते थे, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे साथ भी काफ़ी एब्यूज़ लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। उनका क्या मामला है, क्या नहीं मामला, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन पुलिस वाले पे गोली चलाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। पुलिस वाले पे हाथ उठाना, पुलिस वाले का गिरबान पकड़ना या फिर उन पे गोलियां ही चला देना। तो ये इनकी कहानी है कि 2 साल पहले की बात उसके तो वो दिमाग में थी कि जब मैं मैंने किया नहीं था, मैं मुजरिम नहीं था, तो फिर मुझे मुजरिम वाली सज़ा क्यों दी गई, मुझे मारा क्यों गया, मुझे लॉकअप में क्यों रखा गया। और फिर 2 साल बाद वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि उसको गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उससे काम भी करवा रहे हैं, फ्री में काम करवा रहे हैं, आना जाना भी कर रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी उसको गालियाँ भी निकाल रहे हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आती है। तो हमारे कानून जो होते हैं ना, हमें यही चीज़ जो जब हमें कानून इंसाफ नहीं ना दिलवाता, तो फिर हम खुद इंसाफ के लिए निकल पड़ते हैं, खुद अपने हाथों से इंसाफ हासिल करते हैं। तो फिर जब हम खुद इंसाफ हासिल करने लग जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा, फिर कानून नहीं देखा जाएगा, फिर कुछ छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, फिर हम खुद एक अपने लिए इंसाफ ढूंढेंगे, तो फिर हम ऐसे ही ढूंढेंगे। तो मेरी एक कानून से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। कोई भी अगर छोटी से छोटी बात हो, बेशक वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, तो उसको इंसाफ दिलवाया जाए, उसकी बात बड़े गौर से सुनी जाए, ताकि वो अपने ही हाथों से इंसाफ ना ढूंढे। तो ये कानून के लिए बहुत लाजमी है कि हर छोटे बड़े इंसान की बात एक तरीके से सुना करें। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और आप सुनते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा विजन वाइब। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।